जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं ना कहीं लड़कों से आगे इस वक्त देश की बेटियां जो है जा रही हैं। हमारे समक्ष एक हमारी बहन है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने अभी मिस यूनिवर्स का खिताब भी जीता है, इन्हीं से बात करने की कोशिश। मैम, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और कब आपने जीता ये? मेरा नाम ऋतुल चाड़क है और मैंने अभी रिसेंटली मिस अल्ट्रा यूनिवर्स का टाइटल है जो इंडिया में पहली बार हुआ है, कंपटीशन इन गोवा। उसका मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया है टू रिप्रेजेंट यूनिवर्स लेवल पे। तो कब से आपको इसमें रुचि थी? रुचि एक्चुअली मैं पहले कंटेंट क्रिएशन करती थी और अभी भी मैं कंटेंट बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे, और मैंने बीच में एक्टिंग भी की थी। फिर मैंने एक टीवी सीरियल किया जो पंजाबी चैनल पे आता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस पैजेंट के बारे में पता चला जहाँ पे हमारी एडवोकेसी को काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्राउन के लिए, सोसाइटी के लिए भी। तो मैंने अपनी एडवोकेसी रखी थी वहाँ पे कि मेंटल हेल्थ जो अवेयरनेस है वो होनी चाहिए छोटे छोटे रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे वुमेन बहुत स्ट्रगल करती हैं, बहुत अत्याचार होता है वुमेन पे। तो मेरा एडवोकेसी उस पे ही था। उन्होंने मुझे टाइटल दिया है जहाँ पे मैं इसको ही प्रेजेंट करूंगी, आगे जाके अपनी एडवोकेसी पे वर्क करूंगी और यूनिवर्स लेवल पे उसको रिप्रेजेंट करूंगी। देखा जाए तो देश में जो है बेटियों को कहीं अभी भी ऐसे गांव हैं, कहीं शहर भी ऐसे हैं जहां उन्हें पीछे रखा जाता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरह आपने? मैं मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरी ये जो विन है ये मेरी अकेले की विन नहीं है, ये हर एक लड़की की विन है जो रूरल एरिया में रहती है। उसको मेकअप में इंटरेस्ट है, फैशन में इंटरेस्ट है। लोग उसको हमेशा सोचते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट है वो वैलिड नहीं है, बट ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं इंडस्ट्री में। मेरी ये विन उनके लिए है और मैं चाहती हूँ कि लोग थोड़ा अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, उनके पैशन के लिए जो वो फील करती हैं वो करवाएं। सिर्फ ये ना करें कि जॉब्स हैं, ये कर लो वो कर लो। अगर उनको इंटरेस्ट है तो उनको पुश करना चाहिए। ये इंडस्ट्री इतनी बुरी नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि ये बुरी है। स्पोर्ट की हम बात करें तो माता पिता की सपोर्ट जरूरी रहती है, कहीं बेटियों को नहीं मिल पाती है। आपको मिली इसमें सपोर्ट? हाँ, मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग से मेरे पैशन को बड़ी अच्छी तरह समझा। उन्होंने हमेशा समझा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं एजुकेशन भी अपनी साथ-साथ में कर रही थी। थोड़ा उनको बुरा-भला यहाँ-वहाँ से सुनने को मिलता था, बट उनकी सपोर्ट हमेशा रही। उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि आप अपना काम करो, लोगों की बातें कम सुनो। थोड़ा मैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ। मैं थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने की कोशिश करती हूँ और उससे मतलब मैं अपने आप को मोटिवेट भी करती हूँ, अपनी मदर और फादर की इंस्पिरेशन से भी। तो आने वाले समय में आप इंडिया की तरफ से ब्राजील में जो है खुद को रिप्रेजेंट करने वाले, यस, किस यस। तरह देखते हैं आप? अभी हमारी ट्रेनिंग्स होंगी उसके लिए, अभी मैं ट्रेनिंग्स के लिए जाऊँगी और उसमें मैं पूरा अपना जो जोश है वो लगाऊँगी पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ। और काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब लड़कियों को इतना सपोर्ट मिलता नहीं है पैजेंट्री में। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी ड्रीमी लग रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट मिलता रहे। तो इनके फादर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह देखते हैं आपकी बेटी जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीत कर आई? सबसे पहले तो एक फादर का जो सपोर्ट है वो जरूरी होना चाहिए। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जहां पे आए हैं। मैं तो हर एक देशवासी को कहना चाहता हूं कि बेटियों के लिए ये मत सोचो कि बेटियां कुछ कर नहीं सकती हमारे देश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा दिया था मोदी जी ने, वो लोगों ने समझना चाहिए इस चीज को। अगर उन्होंने कोई नारा दिया था, कोई सोच समझ के प्राइम मिनिस्टर जी ने नारा दिया था, तो लोगों को क्या करना चाहिए, बेटियों की भी बातें सुननी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि ये बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब इनकी शादी कर दो जी, अब हमारा सिर से इनका बोझ हल्का हो जाएगा। इनको अपना बोझ मत समझो सिर पे, इनको कुछ करने के लिए भेजो, कुछ करवाओ उनसे, ये भी कामयाब हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। इनको भी पता चलेगा हमारे माँ बाप हमें किस लेवल पे सपोर्ट कर सकते हैं। एक माँ बाप का फर्ज होता है कि अपने बच्चों को पूछना चाहिए कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, किस लाइन पे काम करना चाहते हैं। ये नहीं है कि आप डॉक्टरी बनो, इंजीनियर बनो, ये बनो। ये डॉक्टर इंजीनियर हर कोई नहीं बन सकता है, और ना कोई फैशन में कोई आगे जा सकता है, ना कोई दूसरे काम में जा सकता है। ये अपनी अपनी लक होती है और वो मेहनत होती है। वो मेहनत जो होती है वो माँ बाप के साथ ही शुरू होती है। अगर माँ बाप सपोर्ट करेंगे किसी मेहनत के लिए तो बच्चा आगे जाएगा। मैं तो अपने जो खासकर जो मेरे गाँव वासी हैं, हक्कल के गाँव वासी, जम्मू के लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ माँ बाप को कि अपनी बेटियों अपने बेटों को कोई भी है उनसे पहले कोई बात करनी है, कोई पढ़ाई करवानी है, कोई काम करवाना है, तो उनसे भी कम से कम बैठ के बात करो कि आप क्या करना चाहते हो। सिर्फ ये नहीं है कि उनके ऊपर बोझ ही बनाओ कि इनको यही करना है या हमने डॉक्टर ही बनाना है, हमारी इज्जत का सवाल है। आपकी इज्जत तो इतने दिन ही है जितने दिन आपने जिंदा रहना है।
5 साल है, 10 साल है, 20 साल है, उसके बाद तो उन्होंने अपने पैरों पे खड़े होना ना, उन्होंने भी अपनी जिंदगी देखनी है कि आगे जाके हमने भी अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, हम किस लाइन पे जा सकते हैं, कहाँ हम अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ, सब माँ बाप से भी कहता हूँ, उनके भाई बहनों से भी कहता हूँ कि लड़कियों को बोझ मत समझो, लड़कियां देवी हैं। अगर माता रानी ने हमें जहां पे पहुंचाया है, वो भी एक औरत थी, ठीक है, वो माता रानी ने हमें जहां तक पहुंचाया है, तो आगे भी हमें कामयाबी मिले, माता रानी हमें आगे भी कामयाबी दे। और सभी भाइयों बहनों को जो ये चैनल देखेंगे, उनको यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को उनकी लाइन पे जाने दो, उनको समझाओ कि अच्छे काम में जाओ, नशे में मत जाओ, गलत काम मत करो। जय हिंद, जय भारत। तो इनकी मदर भी जो है यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बेटी को जो है फिलहाल माँ को फिलहाल कहा जाता है कि ये बेटी जो है माँ पर ही जाती है। पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह आप सपोर्ट दे रहे हैं? मैं तो उसके साथ ही गई थी गोवा में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा बेटियां आगे जाएं, मेरी बेटी ये भी आगे जाए, इसको देख के और भी लड़कियां आगे जाएं, तो हर पेरेंट्स को खुशी होती है। लेकिन जो सोसाइटी है वो बातें करती है, तो उसमें आपका क्या रोल? सोसाइटी का तो काम है बोलना, नहीं करोगे तब भी कुछ बोलेंगे, करोगे तब भी कुछ बोलेंगे, उसका काम है टांग खींचना। सोसाइटी की हम परवाह नहीं करते, हम बच्चों को देखो। इन्होंने जो है खिताब पाया, अब इंडिया को रिप्रेजेंट भी करेंगे, कितनी खुशी जो है। हाँ, बहुत खुशी है, हमें अपनी बेटी बड़ी खुशी है। हमारे इतने लोग आए हमारे घर, इसकी वजह से आए ना, ऐसे कौन किसने आना था। तो आगे भी आप सपोर्ट करते रहेंगे? हाँ, के साथ ही जाऊंगी मैं, ब्राजील गई तो मैं इसके साथ ही जाऊंगी। स्पोर्ट तो माँ बाप की होते, बच्चा आगे जाता है ना। स्पोर्ट आप दोनों की स्पोर्ट से ही जो है हमारी स्पोर्ट से आगे गई हैं। हमारे से बात करती थी, मम्मी ये करना, तू कर ले जो तेरे को करना, कर अच्छा करना, कि जिससे हमारा नाम रोशन हो। तो भगवान की तरफ से हमें अच्छी उम्मीद थी, इसको तो आशा दिया हमें रिजल्ट इसने, हम बड़े खुश हैं अपने बच्चे को लेके। रिलेटिव की हम बात करें तो रिलेटिव्स का भी एक रोल जो है अहम रहता है इस चीज में, इनसे बात करेंगे। सर क्या कहना? देखिए, बड़ी खुशी है कि बेटी ने अच्छा परफॉर्म किया, जाके माँ बाप का नाम रोशन किया, और खास करके जम्मू हमारे डोगरों का नाम रोशन किया। और आपको मैं एक बार बताऊं मुजफ्फर जी, हमारे राजपूत समाज में ना ये काफी टैबू है कि हमारे बच्चे बच्चियां बाहर नहीं जाना, ऐसा। और जिस परिवार में आप बैठे हो, ये भी बहुत एक स्ट्रिक्ट परिवार है, लेकिन बच्चों को किसी चीज के लिए मना नहीं किया कि आप आगे बढ़ो। और आपने देखा कि माँ बाप ने पूरा साथ दिया, तो आज बच्चे ने नाम रोशन किया। तो इसी प्रकार हम चाहेंगे कि और भी बच्चियां इसको देख के मोटिवेट हों और माँ बाप बच्चों की सपोर्ट करें, क्योंकि बेटियां ही आने वाला भविष्य है, इन्होंने ही आगे संसार चलाना है, इन्होंने ही आगे दुनिया बसानी है। तो अगर ये समझदार होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, तो परिवार के लिए अच्छा होगा और आगे समाज के लिए अच्छा होगा। बाकी मैं एक चीज और कहना चाहूँगा, बात करें तो बहुत से लोग हमारे पास यहाँ आए, चाहे वो भाजपा के MLA विक्रम रंधावा थे, चाहे डॉक्टर नरेंद्र जी थे, चाहे हमारे मढ़ के MLA सुरेंद्र भगत जी थे, युवा राजपूत सभा, अमर क्षत्रिय राजपूत सभा, अपना चारक बिरादरी के लोग, चौधरी सभा से लोग, मतलब प्रोमिनेंट लोग यहाँ पे आए, और आस पड़ोस के भी और सोशल एक्टिविस्ट भी लोग आए। तो कहने का मतलब है कि हमें बड़ी खुशी है कि लोग आज जागरूक हो गए कि हमारे बच्चों को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए, जात पात मजहब से ऊपर उठ के बच्चों को सपोर्ट करें। आपने हमेशा देखा होगा कि हमारे जम्मू के लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं, लेकिन कश्मीर के लोग जो है वो बच्चों को सपोर्ट करते हैं। हमेशा आप देखोगे कि कश्मीर दुनिया के नक्शे पर राज करता है, तो उसका रीजन ये है कि उनके लोग सपोर्ट करते हैं और जम्मू वाले नहीं करते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि भाई हमारे जम्मू के लोग भी सपोर्ट करें, चाहे वो बेटी हैं चाहे बेटे हैं। इस प्रकार हमारी रितुल ने हमारा नाम रोशन किया है, उसी प्रकार हमारे आपने देखा क्रिकेट में हमारे जो विक्रांत चाड़क हैं, उसके अलावा आप देखें कि जो हमारे मिथुन मनहास जी BCCI प्रेसिडेंट बने। तो इस प्रकार से लोग मोटिवेट करें एक दूसरे की, तो उससे अच्छा रहेगा, हमारे जम्मू की तरक्की होगी और जम्मू का विकास होगा। थैंक यू। हमारे समक्ष एक देश की बेटी जिसने जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू का नाम रोशन किया, अब ये ब्राजील में जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। फिर क्या सामने आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू से मुजफ्फर नबी, वीडियो जर्नलिस्ट अरुण भगत के साथ।